नमस्कार, चुनाव आज तक की चुनावी क्लास में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज की चुनावी क्लास में आपका स्वागत है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है। प्रगति मैदान में भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को इसका आयोजन होगा। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। भारत फिलहाल G20 का अध्यक्ष है और पहली बार इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीति के लिहाज से G20 बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं G20 क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या इसका कोई चुनावी एंगल भी है। साल में एक बार होता है G20 समिट। G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है और इस समूह के 19 देश सदस्य हैं। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन साल में एक बार होता है क्योंकि 2008 से शुरुआत के बाद 2009 और 10 में दो बार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। G20 की समिट में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ ही केंद्रीय बैंक के प्रमुख भी शामिल होते हैं। समिट में शामिल होने के लिए कुछ अन्य देशों को भी बुलाया जाता है। G20 में भारत के अलावा 18 देश जर्मनी, फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय संघ शामिल होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक संगठन है और समूह के शिखर सम्मेलन में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रमुख तौर पर आर्थिक मामलों पर चर्चा करते हैं। G20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G7 के विस्तार के रूप में देखा जाता है। G7 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा है। 1998 में इस समूह में रूस में भी जुड़ गया था इस समूह में और ये G8 बन गया था। यूक्रेन के क्रीमिया इलाके को अपने साथ मिलाने के कारण रूस को 2014 में इस समूह से अलग कर दिया गया और ये एक बार फिर से G7 बन गया। 1999 में जर्मनी के कोलोन में G8 देशों की बैठक हुई थी। इसमें एशिया के आर्थिक संकट पर चर्चा हुई और इसके बाद दुनिया के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का फैसला किया गया। दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार G20 समूह के लिए बैठक हुई। आगे चलकर G8 को राजनीतिक और G20 को आर्थिक मंच के रूप में पहचान दी गई। G20 का मकसद है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना, वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सदस्य देशों के बीच नीति समन्वय बनाए रखना और साथ ही ऐसे वित्तीय नियमों को बढ़ावा देना जो जोखिम को कम करते हैं और भविष्य वित्तीय संकटों को रोकते हैं। G20 की ताकत भी आपको बता देते हैं। G20 के सदस्य देशों का दुनिया की 85% GDP पर कब्जा है। G20 की वेबसाइट के मुताबिक वैश्विक व्यापार में ये संगठन 80% की हिस्सेदारी रखता है। आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ग्रुप होने के बावजूद G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और इसका कामकाज ट्रोइका के आधार पर संचालित होता है। इसका अर्थ है कि पिछला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और अगला अध्यक्ष ये तीनों मिलकर G20 का कामकाज संभालते हैं। वर्तमान में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भारत के साथ G20 का निवर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया और अगला अध्यक्ष ब्राजील साथ में है। G20 की अध्यक्षता हर साल एक सदस्य देश को मिलती है और उसी देश में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसमें 2 समानांतर तरीकों से चर्चा होती है। पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक, जिसमें कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, रोजगार, ऊर्जा, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, पर्यटन, व्यापार, पर्यावरण, स्वास्थ्य और निवेश जैसे मुद्दे केंद्रित होते हैं। फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम वित्त मंत्री संभालते हैं और शेरपा ट्रैक में शेरपा यानी कि वो व्यक्ति जिसे सरकार शेरपा के तौर पर नियुक्त करती है। इनका काम सभी सदस्य देशों के साथ समन्वय बनाना और नेगोशिएट करना होता है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई वैश्विक व्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा और प्रभावी कदम उठाया है। मोदी ने G20 में अफ्रीकी संघ यानी AU के 54 देशों को स्थायी सदस्यता देने की वकालत की है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से भारत की बेहद सटीक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत ने 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है।
यूके, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने भारत के प्रस्ताव का दिल खोलकर समर्थन किया। खनिज संसाधनों से समृद्ध अफ्रीकी महाद्वीप को अपनी अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मार्गदर्शन और समर्थन की जरूरत है। आज अफ्रीका के संसाधनों पर चीन जैसे देशों की निगाहें गड़ी हुई हैं, जो विकास में मदद के नाम पर कर्ज के जाल में फंसाता है और फिर वहां के संसाधनों का दोहन करते हैं। स्वाभाविक है कि एयू को G20 का स्थायी सदस्य बनाने के भारत के प्रस्ताव पर ऐसे सदस्य देशों ने आपत्ति जताई जिसमें चीन भी शामिल है। चीन अन्य सदस्य देशों को भारत के प्रस्तावों को रोकने या फिर मुद्दों को ब्राजील की अगली अध्यक्षता आने तक टालने को उकसाता रहा। G20 की अध्यक्षता मिलने से अफ्रीकी देशों को आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय दृढ़ता से रखने का अवसर मिलेगा। भारत वर्षों से G20 का सदस्य है, लेकिन ये पहला मौका है जब देश के शहरों और गांव में इसकी चर्चा हो रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के ठीक बाद से ही केंद्र सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। पहली बार G20 की बैठक देश के अलग अलग शहरों में आयोजित हुई। शहरों और कस्बों के अलग अलग लोग परिचित हुए। सरकार ने इसे विश्व स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत के रूप में पेश किया और ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी पेश करेगी। ग्लोबल लीडर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत को पेश कर बीजेपी लोगों को यह बताएगी कि उनके कद का दूसरा नेता देश में नहीं है, यानी पहली बार G20 चुनावों में भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा।